मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 29 अगस्त 2021 एक प्रेस रिलीज इशू की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा और बहुत सारे ड्यू डेट्स जो है एक्सटेंड कर दी गई है। कौन कौन से फॉर्म्स के लिए डेट एक्सटेंड की गई है, कब तक के लिए डेट एक्सटेंड की गई है, ये हम इस प्रेस रिलीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 29 अगस्त 21 को रिलीज की गई है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़े सभी अपडेट्स पाना चाहते हैं, साथ ही इंस्टॉल कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस। बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैली, बिजनेस अकाउंटिंग, सर्टिफाइड कंपनीज अकाउंटिंग। बहुत सारे वेरियस कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं बहुत ही रीजनेबल फीस में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेस रिलीज CBDT extends due dates for electronic filing of various forms under the income tax on consideration of difficulties reported by the taxpayers and other stakeholders in electronic filing of certain forms under the provision of Income Tax Act 1961। तो जैसा कि आप सबको पता है इनकम टैक्स पोर्टल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ग्लिचेस हैं, उनको देखते हुए टैक्स पेयर्स, अदर स्टेक होल्डर्स को जो भी डिफिकल्टीज फेस हो रही है, यहाँ पर जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। द फर्दर डिटेल्स इज एज अंडर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 10 क्लोज 23C 12A 35 subsection 1 or 80G of the act in the form number 10A required to be filed up to 30th June as extended to 31st August 21 wide circular number 12 of 21 dated 25th June now can be filed up to 31st March 2022। तो जो लोग भी सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 80G के तहत बेसिकली जो एप्लीकेशन मूव कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 10A में, वो फॉर्म नंबर 10A अब आप 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। The application for registration or approval under section 10 clause 23C 12A or 80J of the act in form number 10B for which the last date for filing falls on or before 28th February may be filled on or before 31st March 22। तो जो फॉर्म फाइल किया जाना था 12AB, जिसको जिसकी भी जो फाइलिंग डेट है 28 फरवरी 22 तक फॉल करती है, वो 31 मार्च 2022 तक फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 for the financial year 2021 which was required to be filed up to 30th June 21 as extended 31st August 21 now can be filed up to 31st December 21। तो 31 दिसंबर तक आप फॉर्म नंबर 1 फाइल कर सकते हैं फॉर इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट। फॉर्म नंबर 15CC जो कि क्वार्टरली स्टेटमेंट है, फर्निश की जानी है बाय द ऑथोराइज्ड डीलर in respect of remittances made for the quarter ending 30th June 21 required to be furnished 15th of July extended up to 31st August now can be filed up to 30th November। तो फॉर्म नंबर 15C जो कि ओरिजिनली फाइल किया जाना था 15 जुलाई तक, जिसको एक्सटेंड किया गया 31 अगस्त तक, अब वो फाइल किया जा सकता है 30 नवंबर 21 तक। उसके अलावा क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC to be furnished by the authorized dealer in respect of remittance made for the quarter ending 30th September 21 required to be furnished up to 15th of October now can be filed up to 31st December 21। तो जो आपका सेकेंड क्वार्टर है जिसके लिए फॉर्म 15CC फाइल किया जाना है, वो 31 दिसंबर 2021 तक फाइल किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स थे, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, जिसको कि अपलोड किया जाना था लेकिन अपलोड नहीं किया जा सका, वो अब आप अपलोड कर सकते हैं 30 नवंबर 21 तक। तो जो भी क्वार्टर एंडिंग 30 जून 21 के लिए आपको फॉर्म अपलोड करने थे इन फॉर्म नंबर 15G, फॉर्म नंबर 15H
वो अब आप अपलोड कर सकते हैं 30 नवंबर 21 तक। ओरिजिनल डेट थी 15 जुलाई, जिसको एक्सटेंड किया गया था 31 अगस्त तक, लेकिन अब इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है 30 नवंबर तक। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म 15G 15H एक्सेप्ट किए हैं और उनको वो डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, वो अब 30 नवंबर 21 तक कर सकते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून के लिए ये जो है डेट प्रिस्क्राइब की गई है। अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम रेसिपिएंट्स in form number 15G 15H for the second quarter, that is up to 30th September, can be filled up to 31st December 21। तो सेकंड क्वार्टर के लिए भी डेट नोटिफाई कर दी गई है, 31 दिसंबर 2021 तक आप ये फॉर्म्स जो है अपलोड कर सकते हैं। Intimation to be made by the sovereign wealth fund in respect of investment made by it in India in form number 2 SWF for the quarter ending 30th June can be filed up to 30th November। तो बेसिकली जो सोवन वेल्थ फंड है, जिनको इंटीमेशन फाइल करनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की गई है, फॉर्म 2 SWF फाइल किया जाना है, जिसको ओरिजिनली 31 जुलाई तक फाइल करना था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 अगस्त तक, 30 सितंबर तक। अब वो 30 नवंबर 21 तक फाइल किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड क्वार्टर के लिए जो डेट एक्सटेंड की गई है, वो डेट एक्सटेंड की गई है अप टू 31 दिसंबर। तो सोवरेन वेल्थ फंड के लिए जो फॉर्म फाइल किया जाना है सेकंड क्वार्टर के लिए, वो 31 दिसंबर 2021 तक फाइल किया जा सकता है। Next, intimation to be made by a pension fund in respect of each investment made by it in India in form number 12 triple B। तो पेंशन फंड के द्वारा जो फॉर्म 10 ट्रिपल बी फाइल किया जाना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उसको 30 नवंबर 21 तक फाइल किया जा सकता है, और सेकंड क्वार्टर के लिए फाइल किया जाना है वो 31 दिसंबर 21 तक फाइल किया जा सकता है। आफ्टर दैट जो फॉर्म नंबर 30 CEAC फाइल किया जाना है, जिसको 30 नवंबर 21 तक फाइल किया जाना था, वो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 3CEAD, जिसको 30 नवंबर तक फाइल किया जाना था, 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। आफ्टर दैट फॉर्म नंबर 3CEAE फाइल किया जाना था 30 नवंबर तक, आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। सीबीडीटी सर्कुलर जो है 16/21 डेटेड 29 अगस्त 21 जो है इशू किया गया है। इनकम टैक्स इंडिया .gov.in पर यह अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसको जो है अपलोड किया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ऐसे ही जो सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उनको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये थी प्रेस रिलीज जो इशू की गई रिगार्डिंग जो वेरियस फॉर्म्स की ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई। हालांकि हैरानी की बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में कोई बात नहीं की गई, टीडीएस रिटर्न्स के बारे में कोई बात नहीं की गई, जैसा कि पोर्टल पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्सटेंशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद है जल्द ही वो डेट्स भी एक्सटेंड की जाएंगी, क्योंकि 30 सितंबर जैसा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ड्यू डेट है, लेकिन पोर्टल अभी भी जो है स्मूथली काम नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा है। तो होप सो इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग भी एक्सटेंशन जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर आपको दिए जा रहे हैं। सुपर संडे ऑफर है, जन्माष्टमी ऑफर है, एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ मंथ ऑफर है। तो तीनों ही ऑफर्स के तहत आपको 70% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। जो भी कोर्सेज आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के साथ है, साथ ही आप डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डेमो वीडियोस बहुत सारी दी गई हैं, आप उन डेमो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि कोर्स को बाय किया जाए या नहीं किया जाए। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।